दीजियो, जिसके घर का जल शंकर भगवान को चढ़ना प्रारंभ हो जाता है, उसके घर की पूरी डोर शंकर के हाथ में आ जाती है और शिव संभाल शिव संभाल। जिसने अपने घर का एक लोटा जल ले जाकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव को देना प्रारंभ करा, शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा, उस घर का जितना मनुष्य उसके अंदर रह रहा है, जितने लोग उस घर के अंदर रह रहे हैं, उसकी सबकी डोर शिव के हाथ। शंकर भटकोगे नहीं, सब शिव। इंद्राणी ने सोच लिया कि अब मैं किसी को नहीं भजू, मैं शंकर शिव जी की आराधना में, कहीं यहां शिवलिंग का निर्माण करती, कहीं वहां शिवलिंग का निर्माण करती, आराधना में डूब गई, शंकर की आराधना कर रही, पूजन कर रही, साधना कर रही। शंकर भगवान की साधना में इंद्राणी इतनी डूब गई कि शंकर भगवान को आना पड़ा, गुरु मानकर ज्ञान देना पड़ा। ये वही बस्तर की भूमि है, ये वही इंद्रावती नदी है, जिसके तट पर भगवान शंकर गुरु बनकर प्रकट होकर इंद्राणी को वर देते हैं, इंद्र को ज्ञान देते हैं और इंद्राणी के साथ इंद्र को वापस भेज देते हैं, संगत से हटाकर वापस अच्छी संगत में लगा देते हैं। तब वहां मंदाकिनी नाम की एक सुंदर से भाव से श्रवण कर रही थी अप्सरा। देखा, कहा, क्यों चिंता करती है, तूने मेरे शिव गुरु के वचन को श्रवण करा है, तू इस संसार सागर में इंद्रावती नाम से श्रेष्ठ होगी और तेरे भी जल से निकलने वाला पाषाण शंकर का एक स्वरूप होगा और वो इंद्रावती आज कल कल कर कर बहकर गोदावरी मां में मिल जाएगी। ए बस्तरवासियों, जो नहीं आया इस पवित्र धरा पर, दंतेवाड़ा के क्षेत्र में मां आद्य शक्ति की पवित्र पीठ पर, दंतेश्वरी मां का, जहां मां आद्य शक्ति माता सती का दंत गिरा है, ऐसी शक्ति पीठ दंतेवाड़ा में विराजमान है। ऐसी पूरी धरा एक बार अगर मौका मिले पूरे विश्ववासियों से, पूरे देशवासियों से और विदेश में रह रहे जो श्रोता इस शिव महापुराण की कथा को 272 देश इस कथा को सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूं कि एक बार मौका लगे तो आप आइए छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर, बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा के क्षेत्र में, और शिव और शक्ति की आराधना का प्रतिबिंब क्या है इस भूमि पर, क्या है आज हम तिवारी जी के जो बेटे हैं अभिजीत जी, हमको जो लेकर जा रहे हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया है, तो रथ के सारथी अभी वही हैं, कृष्ण वही हैं, तो वो लेकर जाते हैं। तो हम उनसे बात करते रहते हैं, तो हम उनसे कहते हैं हमने कथाओं में पढ़ा है, हमने शिव महापुराण में वर्णन किया है इस क्षेत्र का, और शिव महापुराण में हमने उसका स्मरण किया है कि ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर बड़े बड़े शूरवीरों ने तप करा, साधना करी, शिवलिंग की निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। हमारा मन है ऐसी पवित्र धरा पर, हम कथाओं में वैसे कहीं जाया आया नहीं, पर इस भूमि पर हमारा मन है। हमने उनसे कहा कि जहां बहुत सारे शिवलिंग हो उस भूमि पर हम भी लोट लगाना चाहते हैं, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाना चाहते हैं कि जहां इतने शिवलिंग एक साथ विराजमान, ये वो धरा है। आनंद है। इसलिए महाराज शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा इंद्र और इंद्राणी का चरित्र कह रहा है, यो स्वयं इंद्राणी ने कह दिया, स्वयं इंद्राणी ने कह दिया कि शिव गुरु जिसको मिल गया, भगवान शंकर को जिसने अपना गुरु मान लिया, शिव तत्व को, शंकर को जिसने अपना गुरु मान लिया, फिर वो कभी अपने मार्ग से भटकता ही नहीं है। इसलिए शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के प्रति, शंकर के प्रति। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है,
भगवान नारायण ने चरण नहीं ढूंढा, भगवान नारायण चरण नहीं ढूंढते, ढूंढते ही नहीं। भगवान ब्रह्मा जी गए, गौमाता को लेकर आए, केतकी के फूल को लेकर आए, चलकर बोल रहे ना भगवान विष्णु के सामने की शीश मिल गया, शीश मिल गया। ठीक है। भगवान नारायण से पूछा ब्रह्मा जी ने, आपको क्या भगवान शंकर के चरण मिले हैं, शिव के चरण प्राप्त हुए? नहीं। जैसे ही भगवान नारायण ने एक बार सत्य कह दिया, शिव जी के शिवलिंग में से आकाशवाणी हुई है, नारायण तुमने मेरे सामने सत्य कहा है, आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा। सत्य। अब बारी आई है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे को शीश मिला, ना मानो तो गाय से पूछ लो, गौमाता से पूछा तो झूठ बोल दी गौमाता एक रोटी के चक्कर में। ब्रह्मा जी ने कहा था गौ माता अगर तू शंकर भगवान के सामने जाकर कह देगी कि मेरे को शीश का दर्शन हुआ है तो घर में जो पहली रोटी बनेगी वो तुझे दिलवाऊंगा। गौ माता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया। भगवान शिव ने कह दिया गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है, जा सारी दुनिया में जितने दान होंगे वो सब आगे से होंगे, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, कन्यादान, मुद्रा दान, अन्न दान सब आगे से, केवल गौदान लोग पीछे से करेंगे। इसलिए आज भी गौदान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, आगे से नहीं किया, क्योंकि झूठ बोल, तो झूठ बोल। केतकी के फूल ने झूठ बोला कि भगवान ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। क्रोध आ गया भगवान शंकर को, हे केतकी के पुष्प, तूने मेरे सम्मुख में झूठ बोला है, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा, शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर कोई केतकी का पुष्प शंकर पर चढ़ा देगा उसे 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी का पुष्प रो। ब्रह्मा जी फिर झूठ बोले, तब भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे के नख को तोड़कर काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा जाओ ब्रह्मा का सिर काट दो, जिस ब्रह्मा के मुख से झूठ बोला जा रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़ा, ब्रह्मा जी के शीश पर फेंक मारा। जैसे ही ब्रह्मा जी के शीश कटा हुआ शीश झूठ बोलता हुआ लुढ़कता गया, तो ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से जो रक्त निकला उससे एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा हो गया, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उस नदी के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है। इस नदी में अगर कोई भूल से भी हाथ डाल देता है, उसकी 71 पीढ़ी में अगर कोई पुण्य करा होता है, उद्यापन करा होता है, दान करा होता है, वो सब समाप्त हो जाता है। इसलिए कर्मनाशा नदी पर आज भी पूरी दुनिया में एक नदी ऐसी है जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता है। पूरी दुनिया में एक नदी ऐसी है जिसके घाट पर पक्षी भी नहीं बैठता है, वो कर्मनाशा नदी जो उत्तर प्रदेश में बहती है, आज भी वो कर्मों का नाश कर देती। इसलिए उसका स्पर्श नहीं किया गया, उसके पानी का छींटा नहीं लिया जाता। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश देखा, निवेदन करा भगवान विष्णु ने शीश का क्या होगा। तब भगवान ने उसको बट वृक्ष बना दिया, बट वृक्ष बना दिया। और बड़का पेड़ भगवान ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश भगवान शिव जी ने बट वृक्ष बना दिया। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। जोरदार ताली बजाकर भगवान देवाधिदेव महादेव का जय घोष हो। अर्धनारेश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर। इनको हुई ठीक है। इसी बेटी को गठान हुई थी 20 mm की, और डॉक्टर ने कृपा करी और साथ में शिव की कृपा हुई, जो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और गठान गल गई। और कैंसर का बताया था, वो कैंसर भी नहीं निकला। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान अर्धनारीश्वर का दर्शन आप और हमारे बीच में भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजित होते हैं। ऐसी पवित्र आनंदमय